जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो क्लास 10 का प्रोज का पहला चैप्टर है इंग्लिश का, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें से हम पहले वाले कहानी को कवर करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें दो कहानी है, एक ही चैप्टर में दो कहानी है। पहला जो कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो सबसे पहले हम चैप्टर की बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, टू मतलब होता है दो, स्टोरीज मतलब कहानियां, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, फ्लाइंग मतलब उड़ने, उड़ने के बारे में दो कहानियां, ठीक है। चैप्टर का नाम हो गया, जिसमें से पहला हमारा कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज मतलब उसका, फर्स्ट मीन्स पहला, फ्लाइट मतलब उड़ान, उसका पहला उड़ान। आइए पूरे कहानी को बारीकी से समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें यह कहानी जो है एक युवा सीगल के बारे में, किसके बारे में है? सीगल के बारे में। ध्यान रखेंगे, कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इसको समझते हैं। अब देखिए सीगल होता क्या है। सीगल जो है एक समुद्री पक्षी है। क्या है? समुद्री पक्षी है, उसी के बारे में है, ठीक है। जो उड़ान भरने से डरता है। क्या करता है? वो उड़ने से उसको डर लगता है, कहने का मतलब वो उड़ता नहीं है, ठीक है। देखिए आगे, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं है, ठीक है। मतलब उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उड़ता नहीं है, ठीक है। आगे समझते हैं क्या होता है। उसके छोटे भाई बहन, क्या? छोटे भाई बहन अपने छोटे पंखों के बावजूद भी निडरता से उड़ान भरते हैं। इसमें देखिए, उसके छोटे भाई बहन अपने छोटे पंखों के बावजूद भी निडरता से उड़ान भरते हैं। कहने का मतलब इसके छोटे भाई बहन भी है, ठीक है। वे लोग डरते नहीं हैं और छोटे छोटे पंखों से भी उड़ान भरते हैं, इसके ऐसा डरपोक नहीं है, ठीक है। आगे देखिए, अपने माता पिता को छोटे भाई बहनों की उड़ान की कला को सुधारता देख वह दुखी हो जाता है। कहने का मतलब देखिए, अपने माता पिता को छोटे भाई बहनों की उड़ान की कला को सुधरता देखकर वो दुखी रहता है। कहने का मतलब वे सब उड़ जाते हैं और यह डरता है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अंदर सबके जलन होता है कि मेरा छोटा भाई चाहे छोटी बहन ये काम कर रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अंदर थोड़ा सा जरूर, छोटे बच्चे जो होते हैं अजीब सा होता है उनके अंदर, ठीक है, कि मतलब वह कर ले रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए क्या, उसके माता पिता उसे डांटते हैं। क्या करते हैं? डांटते हैं। डांटने का मतलब किसको डांटते हैं? इस सीगल को, ठीक है, छोटे पक्षी को, मतलब समुद्री पक्षी को। आगे देखिए क्या होता है, और कोशिश ना करने के लिए उसे ताना भी देते हैं। देखिए ताना देते हैं, ताना समझते हैं आप लोग, ताना मारते हैं लोग, ठीक है। मतलब जब उड़ता नहीं है तो उसे वो लोग उकसाते हैं, ताना मारते हैं कि उसी वजह से वह क्या करे, उड़े। वे उसे कायर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कायर। मतलब उसे डरपोक भी कहते हैं तुम बहुत कायर हो, तुम्हारे छोटे भाई उड़ जा रहे हैं, तुम नहीं उड़ पा रहे हो, ठीक है। आगे देखिए, वे उसे कम से कम कोशिश तो करने की सलाह देते हैं। कहने का मतलब कहते हैं चलो कोशिश करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन क्या होता है, और उसे कोशिश न करने पर अकेला और भूखा छोड़ने की धमकी भी देते हैं। अब देखिए, जब वह कोशिश नहीं करता है तो उसे धमकी देते हैं। उसके माता पिता क्या करते हैं? धमकी देते हैं कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे, भूखों मर जाओगे, ठीक है। भूखा छोड़ने की धमकी देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, भूखा छोड़ने की धमकी देते हैं। आगे देखिए क्या होता है, अगले दिन उसे अलगाव में छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब उसे अलग छोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब उसे एक ऐसे जगह पर ले जाते हैं लोग जहां पर उसे अलग छोड़ करके कहीं दूर चले जाते हैं लोग, ठीक है। देखिए, और भूख महसूस होने पर वह अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। कहने का मतलब जब उसे छोड़कर वे लोग दूर चले जाते हैं तो नौटंकी करता है। नौटंकी का मतलब ऐसा करता है कि, मतलब जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं, भूख ऐसा दिखाता है अपने माँ बाप को कि मुझे भूख लगी है, तो उसी बहाने वे लोग उसे लेने के लिए आएंगे, ठीक है। लेकिन वे लोग आते नहीं है। देखिए क्या होता है आगे, वह अपनी माँ से कुछ भोजन लाने की प्रार्थना करता है, ठीक है। मतलब उसे भूखा जब छोड़ देते हैं लोग और वहां से उड़ जाते हैं लोग, तो कहते हैं लोग तुम यहाँ से नहीं उड़ोगे तो तुम्हें खाना पानी नहीं मिलेगा, हम लोग यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो वह क्या करता है, वो नौटंकी करता है, भूख ऐसा, मतलब ऐसा नौटंकी करता है कि उसे भूख लगा हुआ है, ठीक है, ताकि उसके माता पिता आए और उसे भोजन के लिए दें, ठीक है। तो वो अपने मम्मी से क्या कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, आगे देखिए,
अपनी माँ को मछली के साथ आते देखकर वह उत्साहित हो जाता है। मतलब उसकी मम्मी जो है उसे खाने के लिए क्या ले आती है, मछली ले आती है। ठीक है, मुंह में चोंच में दबा करके मछली लेकर उड़ती है, उसके ओर उड़ती है। लेकिन यह देख कि उसकी माँ बीच रास्ते में, कहा, बीच रास्ते में रुक गई। कहने का मतलब उसके पास नहीं आई, आधे रास्ते में ही रुक गई। ठीक है, वह भूख से पागल हो जाता है। क्या होता है, भूख से पागल हो जाता है। देखिए क्या होता है, और मछली पर गोता लगा देता है। खाने का मतलब जब उसे भूख लगा होता है, तड़फड़ाता है, उसकी मम्मी जब लाती है खाने के लिए तो आधे रास्ते में से ही बैक वापस लौट जाती है। और जब लौट जाती है तो उसके पीछे वह मछली खाने के लिए छलांग लगा देता है, मतलब उड़ने लगता है। ठीक है, एक पल के लिए वह भूल जाता है कि उसे उड़ने से डर लगता है। ठीक है, मतलब उससे एकदम डर ही खत्म हो जाता है क्योंकि उसे भूख लगा रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वह बाहर की ओर और फिर आकाश में नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, मतलब वह गिरता है उसमें। ठीक है, और उसे लगता है कि जैसे हवा उसके पंखों के आर पार निकल रही है। मतलब वह पहली बार उड़ रहा था तो उसे अजीब लग रहा था, कहने का मतलब। ठीक है, जब वह अपने मम्मी को देखा मछली ला रही थी तो मछली लाई नहीं, आधे रास्ते में से क्या हुई, उड़ गई। मतलब उनका एक प्लान था उसे उड़ाने के लिए। देखिए एक बात और समझिए, किसी के भी पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, वह आपका बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, वह चाहते थे कि मेरा बच्चा क्या करे, उड़े, और अपने पंखों के सहारे क्या करे, उड़े। लेकिन यह उड़ता नहीं था, कामचोर था, उसे डर लगता था। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने प्लान बनाया, उसे अकेले छोड़ दिया। जब भूख से तड़पने लगा तो वह मछली बस दिखावे के लिए लाई कि उसे देने आ रही है, लेकिन आधे रास्ते में से ललचा करके पीछे बैक उड़ गई। और उसे भूख तो लगी थी, एकदम जुनून में आया, भूख में तड़पड़ा रहा था, मम्मी के पीछे दौड़ पड़ा, उड़ पड़ा। ठीक है, तो जब उड़ा तो क्या लगा, ऐसा लग रहा था कि वह नीचे गिरता है। ठीक है, और उसके पंखों में मतलब हवा आ रही है, अजीब सा लग रहा था। देखिए अंत में क्या होता है, अंत में वह अपनी उड़ान भर लेता है। कहने का मतलब उड़ना सीख जाता है। उसके परिवार के सदस्य उसकी प्रशंसा करते कहते वाह वाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, और खाने के लिए उसे मछली के टुकड़े देते हैं। खाने का मतलब उसे मछली भी देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए वह समुद्र में तैरने का भी प्रयास करता है। ठीक है, मतलब वह उड़ता ही नहीं है बल्कि प्रयास अब करने लगता है कि समुद्र में भी तैरे। ठीक, जिससे वह कभी डरता था। मतलब पहले वह समुद्र से डरता था कि समुद्र में गिर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन वह उड़ने के अलावा क्या करने लगा, तैरने का भी तरीका सीखने लगा। ठीक है, इस प्रकार वह अपने डर पर काबू पा लेता है और महसूस करता है कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। ठीक है, उसे यह एहसास हो गया कि डर किस में होता है, केवल दिमाग में होता है। इस प्रकार हमारा यह कहानी जो है समाप्त होता है। अगला इसमें का स्टोरी जो है अगले दिन क्लास लिया जाएगा। चैनल पे आप लोग अगर पहली बार आए थे तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।